आप सभी का ओके इंडिया में आपके साथ मैं हूं रंजना शर्मा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारों को लेकर अब लगातार हलचल दिखाई दे रही है, लेकिन सीट बंटवारे पर सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। आरएलडी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आरएलडी के महासचिव त्रिलोक त्यागी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। साथ ही पार्टी अपने दम पर यूपी में चुनाव लड़ेगी, ये भी उन्होंने ऐलान कर दिया। आरएलडी के साथ दूसरे दलों के भी महागठबंधन में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन दिक्कतें लगातार जारी हैं। वहीं यूपी में महागठबंधन को लेकर लगातार एक के बाद एक कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन गठबंधन को लेकर अब पूरी तरह से कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता। महागठबंधन में आरएलडी ने शामिल होने से पहले ही मना कर दिया है। इस पर हमारे संवाददाता शशांक श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ में राष्ट्रीय लोकदल युवा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह पटेल जी हैं, जिन्होंने इस बात की पुष्टि की है और सार्वजनिक रूप से बताया है कि अब जो समाजवादी पार्टी का दामन है वो उनकी पार्टी नहीं थामेगी। और साथ ही साथ सबसे एक्सक्लूसिव चीज ये है कि शाम को प्रत्याशियों की 40 प्रत्याशियों की सीट भी यानी नई लिस्ट भी घोषित करते। सबसे पहले हम रुख करेंगे उनकी तरफ, उनसे बात करेंगे कि क्या चीजें खास है, क्या ऐसी चीजें थी, क्या ऐसे सियासी आंकड़े थे जिसमें वो लोग गठबंधन की नीति नहीं अपना पाए और महागठबंधन को लेकर जो सियासी जो गलियारे थे उसमें हलचल थी, आखिर वो क्या समीकरण थे जो भिन्न हो गए और पैमाना एक साथ नहीं बैठ पाया। सबसे पहले रविंद्र सिंह पटेल जी से बात करते हैं। सर, क्या चीजें खास रही और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी के साथ में आप लोग चुनाव में जाएंगे, चुनाव 2017 में आप लोग एक साथ लड़ने की बात कर रहे थे, क्या कारण रहा जिसमें क्या नाम है कि ये चीजें नहीं हो पाई? देखिए, हमारे नेता माननीय चौधरी अजीत सिंह जी, जयंत चौधरी जी इस बात को चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में एक धर्मनिरपेक्ष और सेक्युलर ताकतों को ताकत देकर के सरकार बनाई जाए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुए हैं उससे ये एहसास होता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के लोग स्वयं से नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश को एक सेक्युलर सरकार दी जाए, कि ये एक सीधा साधा उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनवाना चाहते हैं। यही कारण है कि हमारी पार्टी के नेता, हमारे नेता अपने वोटरों के साथ धोखा न करते हुए आज से इस चैप्टर को क्लोज करके आज शाम तक हमारी पार्टी की 40 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो रही है और समान विचारधारा के लोगों के साथ हमारे पार्टी के नेताओं की चर्चा हो रही है। शाम तक हो सकता है कोई बृहद रूप लेकर के हम महागठबंधन की अगुवाई करेंगे जयंत चौधरी के नेतृत्व में। वहीं समाजवादी पार्टी में चुनाव को लेकर आपसी मनमुटाव लगातार जारी है। चुनाव आयोग ने फैसला अखिलेश यादव के पक्ष में दिया है। इसी बीच पार्टी का एक नया पोस्टर जारी हुआ है जिसमें मुलायम की बड़ी तस्वीर के साथ पीछे अखिलेश नजर आ रहे हैं। साथ ही पोस्टर में मुलायम के लिए कहा गया है कि साइकिल उन्हीं के नाम से चलेगी। पोस्टर के जरिए अखिलेश लगातार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी लड़ाई पिता से कभी भी नहीं थी और उनका संबंध कभी भी मुलायम सिंह यादव से नहीं टूट सकता। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सोशल मीडिया कैंपेन टॉक टू एके में नियमों के उल्लंघन और अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मामला दर्ज होने की खबर देते हुए सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि स्वागत है मोदी जी, आइए मैदान में। कल सुबह आपकी सीबीआई का अपने घर और दफ्तर पर इंतजार करूंगा। देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। यही नहीं, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया, मोदी जी इसलिए मैं आपको कायर बोलता हूं, गोवा और पंजाब में आपको हार का डर सता रहा है, इसी के चलते आपने सीबीआई का गेम शुरू कर दिया है।
वहीं पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमरिंदर सिंह ने सिद्धू का कांग्रेस में स्वागत करते हुए कहा कि वो बिना शर्त कांग्रेस में शामिल हुए हैं। साथ ही अमरिंदर ने कहा कि अकालियों ने पंजाब को तबाह कर दिया, हमें पंजाब को उनसे मुक्त कराना होगा। साथ ही केजरीवाल पर निशाना साधते हुए अमरिंदर सिंह ने कहा कि कुछ लोग बाहर से आकर यहां इंचार्ज बन रहे हैं, पर पंजाब पंजाबियों का है। वहीं अमरिंदर सिंह ने पंजाब में चुनाव प्रचार को लेकर कहा कि प्रियंका गांधी प्रचार नहीं करेंगे, राहुल गांधी पंजाब में आकर पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। बादलों ने बिल्कुल बेड़ा गर्क करता साडा पंजाब का। हर इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसे मंगते हैं, दे वांट शेयर्स इन द इंडस्ट्री एंड दैट इज वाई नोबडी वांट्स टू कम हियर। जदों साडी नवी गवर्नमेंट बनेगी, बाय गॉड्स ग्रेस वी विल सेटल ऑल दिस। दैट इज वाई आई एम सेइंग टुडे, साडी लड़ाई ना बादलों नाल है ना आप पार्टी नाल है। वी आर नाउ वांटिंग 2/3 मेजोरिटी इन द असेंबली, ताकि साडे कोल असी वी हैव द पावर्स टू इनैक्ट चेंजेस, असी कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस लिया सकिए सो दैट पंजाब में एक बार फिर चकिए। वहीं हरियाणा पंजाब में चल रहे जल युद्ध के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब और केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और नहर निर्माण के आदेश को लागू करने को कहा है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार को 3 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। 15 फरवरी को SYL पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। तो सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को लागू करने का आदेश दिया है। SYL के मुद्दे पर 3 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। हरियाणा के हक में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, नहर निर्माण के आदेश दिए थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार को आदेश जारी किया है, कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू हो। वहीं बैलों की लड़ाई के खेल जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध हटाने की मांग समूचे तमिलनाडु में फैल गई है। बुधवार से चेन्नई के मरीना बीच पर करीब 50,000 स्टूडेंट्स, महिलाएं और बच्चे जमा है। सभी एक सुर में जल्लीकट्टू पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं AIADMK की महासचिव शशिकला ने आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए कहा कि इस पर प्रतिबंध हटाने के लिए विधानसभा के अगले सत्र में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जल्लीकट्टू के सांस्कृतिक महत्व को सराहते हुए कोर्ट में मामला विचाराधीन होने का तर्क दिया। तो वहीं चेन्नई के मरीना बीच पर चल रहे प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल से इनकार किया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का कार्यकाल आज खत्म हो जाएगा। ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और उन्हें थैंक यू कहा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि आपकी साझेदारी में भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते बेहतर हुए हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के दूसरे कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के पद की शपथ लेंगे। वहीं पाकिस्तान अपने नापाक इरादों के अंजाम देने के लिए लगातार भारत में आतंकी हमलों को बढ़ावा दे रहा है। फिर से जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकी हमला हुआ। आतंकी और जवानों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकी भी मारा गया। आपको बता दें कि लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी इलाके में घुस आया था, जिसकी गुप्त सूचना सेना को मिली थी, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। आतंकी के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और बंदूक बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल भी हो गया। साथ ही मारा गया आतंकी अबू मुसाहिब लश्कर
सरगना लखवी का भतीजा बताया जा रहा है और मुंबई हमले का मोस्ट वांटेड भी है। वहीं जम्मू में मौत के बाद भी आतंकी बुरहान वानी चर्चा में है, लेकिन इस बार चर्चा का विषय बुरहान वानी पर बना कैलेंडर है, जिसमें बुरहान वानी की तस्वीर लगी हुई है, जो कि श्रीनगर समेत पूरी घाटी और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुरहान वानी के कैलेंडर को नरेंद्र मोदी के खादी कैलेंडर से भी जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के एटा में ट्रक और स्कूल बस की टक्कर में 25 बच्चों की मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा जैसे ही हुआ, लोगों में सन्नाटा पसरा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। नए साल से शुरू हुआ कोहरा अब तक कई लोगों पर कहर बनकर टूटा है। यूपी में कोहरे की वजह से आए दिन हादसे सामने आ रहे हैं, लेकिन जो ताजा तस्वीरें सामने आई वो दिल दहलाने वाली है। एटा में कोहरे की वजह से स्कूल बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई। हादसे में 25 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 बच्चे घायल हो गए। बताया जा रहा है कि उस समय करीब 50 से ज्यादा बच्चे सवार थे। सभी बच्चे जेएस पब्लिक स्कूल के थे, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ठंड की वजह से डीएम ने स्कूल बंद रखने के आदेश दिए थे, लेकिन बावजूद इसके स्कूल प्रशासन ने स्कूल को खुला रखा। इस हादसे को लेकर सीएम अखिलेश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वो बच्चों के परिवार वालों के दुख में शामिल हैं। मोदी ने जताया दुख। एटा में दर्दनाक हादसे की खबर सुनकर दुखी हूँ। परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मैं दुआ करता हूँ कि घायल बच्चे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। नरेंद्र मोदी। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। राजनाथ ने ट्वीट कर लिखा है, एटा में स्कूली बच्चों की मौत की खबर सुनकर दुखी हूँ। पीड़ित परिवार वालों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। जख्मी बच्चों के जल्द ही ठीक होने की दुआ करता हूँ। आसपास के लोगों का कहना है कि सामने से साइकिल पर आ रहे 2 बच्चों को बचाने के चक्कर में स्कूल बस चालक ने नियंत्रण खो दिया और बस सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। तेज धमाके की आवाज सुनकर लोग दौड़े और उनके शवों को निकाला गया, लेकिन ये सवाल उठना लाजमी है कि डीएम के आदेश के बावजूद आखिर स्कूल को किसकी इजाजत से खोला गया और क्यों प्रशासन को इसकी खबर तक न लग पाई। सवाल ये है कि जिन 25 परिवारों के आंगन में खून के जो छींटे गिरे हैं, उनको साफ कौन करेगा। ओके इंडिया से मनीषा अंतिल की रिपोर्ट, एटा, यूपी। तो उत्तर प्रदेश में 2 बड़े सड़क हादसे हुए हैं, एक एटा में तो दूसरा सीतापुर में। पहली तस्वीर यूपी के एटा की है, जहां स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 25 बच्चों की जान चली गई। वहीं दूसरी तस्वीर सीतापुर की है, जहां यात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई, जिसमें अब तक 21 लोगों के घायल होने की खबर है। तो हादसों का गुरुवार रहा। एक तरफ एटा से दर्दनाक तस्वीर सामने आई, जहां 25 बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद से लोगों में मातम पसरा हुआ है। वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो सीतापुर की है। हमें सूचना दी गई 100 नंबर पे, तो हम जो है समथिंग 10 मिनट में आए। उस वक्त जो है बस के अंदर आदमी फंसे हुए थे, उनको हमने निकाला 1784 पीआरबी ने। इसके बाद में जो है पीड़ितों को ऊपर जो लेके गए, समथिंग 30-40 मीटर ऊपर है, गहराई में बस गई हुई है, उनको जो है हम ऊपर लेके गए। सबकी जान बच गई है और जो सहयोग पीआरबी से हो सका पुलिस विभाग से
पूरा सहयोग करके लगभग कितने लोग इसमें घायल हुए होंगे? समथिंग 40 लोग थे, उसमें जो है 10 लोगों की 15 लोगों की पोजीशन ज्यादा गंभीर थी जी उनको एम्बुलेंस द्वारा भेजा गया जी इसके अलावा जो है कुछ लोग जो है अपने निजी वाहन से गए जी कुछ लोग सरकारी बस से। वहीं बर्फीली हवाओं ने सर्दी के सितम में इजाफा कर दिया है। धूप निकलने के बावजूद गलन बनी हुई है और उत्तर भारत में शीतलहर जारी है। वहीं दिल्ली के कुछ इलाकों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अगर शिमला की बात करें तो शिमला और जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फबारी जारी है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों समेत राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पारा जमाव बिंदु तक पहुंच गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते समूचे उत्तर भारत में शीतलहर जारी है। हिमाचल प्रदेश में दिल्ली के 2 पर्यटक समेत 3 लोगों की ठंड से मौत हो गई। बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर मार्ग बुधवार को भी बंद रहा। हिमाचल प्रदेश को कपकपाती सर्दी ने जकड़ लिया है। हाथ कपाने वाली हवाओं से लोगों के हाथ और पैर सुन्न हो रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक ठिठुरन से राहत नहीं मिलेगी। वहीं कोहरा तो कम रहा, लेकिन ट्रेनों की लेट लतीफी कम होने का नाम नहीं ले रही। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत उच्च हिमालय की चोटियों पर भी हिमपात हुआ। उधर केदारनाथ में बादल छाए रहे, वहां भी बर्फबारी के आसार हैं। कश्मीर वादी में गत सोमवार से जारी बर्फबारी का सिलसिला फिलहाल थम गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले सप्ताह तक बर्फबारी जारी रह सकती है। अधिकांश सड़कों पर बर्फ और पानी जमा होने से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें आईं। पहाड़ों में हुई भारी बर्फबारी से पंजाब और हरियाणा में भी शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ 21 जनवरी के आने से एक बार फिर सक्रिय होगा। इससे बारिश भी हो सकती है। बारिश के बाद मौसम साफ होने की उम्मीद है। हालांकि ठंड से किसानों को फायदा भी हो रहा है, लेकिन कुछ फसलें पाले की वजह से खासी प्रभावित हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओके इंडिया। तो पहले योग फिर आयुर्वेद में हाथ आजमाने वाले योग गुरु बाबा रामदेव अब पहलवान भी बन गए हैं। उन्होंने ओलंपिक पदक विजेता यूक्रेन के पहलवान आंद्रे स्टेडनिक को पटखनी दी। वहीं पतंजलि के एक प्रमोशनल मुकाबले में बाबा रामदेव ने पदक विजेता पहलवान स्टेडनिक को 12-0 से हरा दिया। ये मुकाबला प्रो रेसलिंग लीग में मुंबई महारथी और पंजाब रॉयल्स के बीच हुए दूसरे सेमीफाइनल के दौरान खेला गया था। बाबा रामदेव को योग करते हुए तो पूरी दुनिया ने देखा है, साथ ही वो अलग अलग जगह अपनी फिटनेस का प्रदर्शन भी करते रहते हैं। लेकिन इस बार कुश्ती के मुकाबले में उन्होंने जो किया, वो मुकाबला देखने के लिए आए दर्शक भी हैरान रह गए। गजब का और ये बढ़िया लगाते हैं सुशील ने इसी कैची दाव पर बीटिंग और 0 से आगे बाबा रामदेव। ये तो एक तो खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओके इंडिया, आपका नजरिया, आपकी खबर। नमस्कार।